आज मैं आपको मेकअप ब्रशेस के बारे में बताऊंगी। मेकअप ब्रशेस जब हम सेट खरीदने जाते हैं मार्केट में तो हम बड़े परेशान होते हैं कि विच वन वी विल बाय एंड कौन किस चीज़ को क्या चीज़ देखनी है और फिर हम ब्रशेस परचेज करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगी कि ब्रशेस के अंदर हमें बेसिकली देखना क्या चाहिए। तो ये सबसे पहले जो ब्रशेस के अंदर हमें ख़रीदते वक्त देखना चाहिए कि ब्रशेस कितने सॉफ्ट हैं और इसके जो फ़र हैं वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कभी कभार कुछ ब्रशेस ऐसे होते हैं ड्यू टू ब्रांड और क्या कहते हैं कि वो उनके जो फ़र होते हैं वो हमारे निकल के बाहर आ जाते हैं, तो वो ब्रशेस आप ना लें क्योंकि वो फिर ड्यूरेबल नहीं रहते हैं। तो ब्रशेस की सबसे पहले आपने सॉफ्टनेस देखनी है और उसके बाद आपने उसकी फ़र देखने हैं कि ये कितना ज़्यादा अच्छे हैं और ब्रांड से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पॉकेट फ्रेंडली होने चाहिए या अगर आप ब्रांडेड लेना चाहते हैं वो जस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप या कि आपकी पॉकेट के ऊपर कि आप किस चीज़ के ऊपर जा रहे हो। तो पॉकेट फ्रेंडली होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इट्स जस्ट डिपेंड ऑन यू कि आप किस ब्रांड के ऊपर जा रहे हो। ब्रांडेड ब्रशेज ऑफ कोर्स दे आर वेरी नाइस और हर तरीके से उसके ब्रशेज भी बहुत अच्छे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, हर चीज़ अच्छी होती है। लेकिन अगर आपको पॉकेट फ्रेंडली के ऊपर जाना है तो आपने क्या चीज़ें चेक करनी है वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या कहते हैं, सबसे पहले हम आई ब्रशेस से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक एक ब्रश दिखाती जाऊंगी और उसका यूज़ भी बताती जाऊंगी। अच्छा जी, सबसे पहले इसमें जो ब्रशेस हैं, कुछ ऐसे ब्रशेस होते हैं जो बिल्कुल यूज़ नहीं होते हैं। तो हम जब ब्रशेस खरीद के आ जाते हैं तो उसमें हमारे ब्रशेस कुछ बहुत ज़्यादा डेली उसमें मेकअप में, चाहे आप ग्लैमरस मेकअप कर रहे हो, चाहे आप नो मेकअप लुक कर रहे हो, चाहे आप कोई भी मेकअप कर रहे हो, ब्राइडल मेकअप कर रहे हो, तो कुछ ब्रशेस ऐसे होते हैं जो डेली यूज़ में आ रहे होते हैं और कुछ ब्रशेस आप यूज़ ही नहीं करते, वो पड़े रह जाते हैं। लेकिन आपको उनका यूटिलाइजेशन पता होना चाहिए कि हम वो ब्रशेस कब और किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ब्रश सेट के अंदर विदाउट एनी रीज़न नहीं दिया। पहले हम आते हैं आई ब्रशेस के ऊपर। आई ब्रशेस में हमारे पास सबसे पहले ये सारे ब्रशेस होते हैं। ये ब्रशेस जो हैं आई ब्रशेस में आते हैं और इनका इस्तेमाल होता है हमारी लिड के लिए। ये इनके जो है तीन नहीं, 4-5 इनके साइजेस डिफरेंट होते हैं। डिपेंड करता है, किसी की लिड बहुत छोटी होती है, किसी की लिड बड़ी होती है। लेकिन ये बेसिकली ये शेड पिकर होते हैं, यानी कि आप इनसे शेड को अपनी लिड के ऊपर लगा सकते हैं। यानी कि शेड को जितना आपका चाहते हैं कि आप ये इन्हांस हो, आपके पिगमेंट्स नज़र आएँ, तो आप इनसे वो कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हम ब्रश का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे पिगमेंट्स जो हैं ज़्यादा इन्हांस नहीं हो पा रहे होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा ब्रश यूज़ कर रहे हो और वो उसका इस्तेमाल क्या है और उससे किस तरह से आप उससे पिगमेंट्स शो कर पाओगे। तो ये इसमें 3 साइजेस बेसिकली, बहुत सारे जो सेट्स हैं उसके अंदर साइजेस 3 to 4 साइजेस होते हैं। आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा इसमें सबसे छोटा है, फिर उसके बाद ये वाला है और फिर उसके बाद लार्ज साइज़ है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पे यूज़ कर रहे हो। जब आप लिड पे यूज़ कर रहे हो और आप चाहते हो कि शेड का पिगमेंट जो है वो वाज़ेह तौर पे नज़र आए, तो आप ये वाला ब्रश यूज़ कर सकते हो। इससे आप आराम से इस आई पे रख के और से शेड लेके, चाहे वो शिमरी शेड हो, आप आराम से वो लेके और इसको लगा सकते हो। तो ये है आपका सब क्या कहते हैं, लिड ब्रशेस। लिड ब्रशेस से आप आराम से शेड पिक करके और उसको इन्हांस कर सकते हो। फिर आते हैं ये 2 वेरी टाइनी ब्रशेस। कभी कभार हमें कोई ऐसे थोड़ा सा डार्क पिगमेंट के लिए, लाइक ब्लैक लाइन, हमें जो अपनी लिड के लिए या आपके क्या कहते हैं लैश लाइन के लिए हमें इन्हांस करने के लिए ब्लैक कलर यूज़ कर रहे होते हैं या डार्क ब्राउन यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसे कोई ब्रश की ज़रूरत होती है जिससे हम हमारा शेड जो है वो इधर उधर फैले नहीं। तो ये वाला ब्रश जो है इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। ये बेसिकली सेम देखा जाए तो इसका जो शेप है वो सेम होता है, लेकिन ये लिड ऊपर के लिए सही रहता है और ये हमारा नीचे के लिए बहुत बेहतरीन और लैश लाइन के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। इससे आपका जो पिगमेंट होता है वो इधर उधर नहीं जाएगा और गिरेगा नहीं। तो आप इससे बहुत फाइनली इससे आप लगा सकते हो। तो ये भी हमारे लिए आइज़ के लिए, लैश लाइन के लिए स्पेशली ब्रश यूज़ होता है। अच्छा, इससे हम कोई भी चीज़ फैला नहीं सकते, सिर्फ हम लगा सकते हैं। तो इसके अलावा फिर आ जाता है, अच्छा ये भी ब्रशेस आपके लैश लाइन के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि ये भी बिल्कुल चिपटे हुए ब्रशेस होते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें कितना चिपटा हुआ ब्रश है। लेकिन स्पेशली ये यूज़ होते हैं स्मोकी के लिए। स्मोकी के लिए हमें थोड़ा सा ब्लेंड भी करना होता है और हमें शेड पिक करके उसको थोड़ा सा
वाजे करना होता है, उसको प्रोमिनेंट करना होता है, तो हम ये जो ब्रशेज़ हैं इस तरह के ब्रशेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आपका शेड भी प्रोमिनेंट होगा और साथ साथ ब्लेंडिंग भी होती जाएगी। तो ये आपके हो गए आई लेड्स के और आई लैश लाइन के ब्रशेज़। अब आते हैं हम पॉइंटिंग ब्रशेज़ के ऊपर। ब्रशेज़ के नाम इसलिए बताती जा रही हूँ ताकि आपको पता हो कि ये ब्रशेज़ हम किस लिए और इनके नाम क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ब्रशेस इस्तेमाल करना आ रहे होते हैं लेकिन उनके नाम नहीं पता होते। पॉइंटिंग ब्रशेस को हम किस तरीके से वो कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि ये कौन सा पॉइंटिंग ब्रश है। देखें, ये सारे जो है पेंसिल टाइप के, इसको पेंसिल ब्रश भी कहा जाता है। ये सारे ब्रशेस के जो क्या कहते हैं शेप्स होते हैं वो बिल्कुल पेंसिल की तरह ऊपर से उसका जो गुंबद आप कह लें या डोम स्टाइल में होता है, ये वाले इस टाइप के शेप में होते हैं। अच्छा, अब इसमें भी बहुत सारे साइजेस आ रहे होते हैं। अब अगेन डिपेंड ऑन योर लिड एंड योर द वे यू आर यूजिंग दैट ब्रश। कुछ लोग को बिल्कुल प्रोमिनेंट जगह पे चाहिए होता है कि छोटी जगह पे हम जब पेंसिल ब्रश यूज़ कर रहे हैं, इसको हम एनहांस करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे कॉर्नर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली जब हम कॉर्नर्स बना रहे होते हैं तो हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है कि जो हमारी ट्रांजिशनल शेड को भी ना टच करे और हमारी लिड को भी टच ना करे और हम उसको हमारी आई को पूरा बाहर से भी ना निकाले। तो हम ऐसी चीज़ के लिए हम पॉइंटिंग ब्रशेज़ यूज़ कर रहे होते हैं। अब पॉइंटिंग ब्रशेज़ में भी हमारे पास डिफरेंट साइजेस के, जैसे आप देख रहे हैं इसमें डिफरेंट साइजेस हैं। डिपेंड करता है कि एक तो ब्रशेज़ कभी भी ये मत सोचें कि उसने वो वाला ब्रश यूज़ किया था तो मैं भी वही ब्रश यूज़ करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम ब्रशेज़ यूज़ करें। आपके हाथ में जो भी ब्रश सेट आपको फील हो कि हाँ भाई मैं इस ब्रश से काम कर सकती हूँ, तो यू कैन यूज़ दैट ब्रश। ज़रूरी नहीं कि अगर मैंने ये वाला ब्रश यूज़ किया है फॉर माई कॉर्नर्स तो आप भी सेम ब्रश यूज़ करें। हो सकता है आपसे ये वाला ब्रश ज़्यादा बेटर उसमें आप यूज़ कर सको। तो इट्स जस्ट है पॉइंटिंग ब्रशेज़ ही, लेकिन डिफरेंट साइजेस हैं जो आपके हाथ पे सेट करें, आप उस पर यूज़ करें। इसको यूज़ करना बहुत आसान हो जाता है जब हम इसको कॉर्नर पे रख के और शेड लेके जब हम इसको इससे हम अपना कॉर्नर बना रहे होते हैं तो हमारा जो शेड होता है वो उसी जगह पे रहता है। इससे हमारा शेड फैलता नहीं और हम आराम से इससे क्या कहते हैं अपना कॉर्नर्स बना सकते हैं। लेकिन इन ब्रशेस से हम ब्लेंड नहीं कर सकते। अगर हम ब्लेंड करेंगे या तो एक तो इस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप ब्रशेस यूज़ करें आपके आई के ऊपर हार्श नहीं होना चाहिए। उस वक्त तो आप आराम से यूज़ कर लोगे, लेकिन और आपको फील हो रहा होगा, तकलीफ हार्श लग रहा होगा, लेकिन आप यूज़ कर लोगे। थोड़ी देर बाद जब आप मेकअप कर चुके होगे तो फिर आपको उस आई के ऊपर दर्द शुरू हो जाएगा। इसका रीज़न ये है कि वो आपके आइज़ के मसल्स को रप्चर कर देगा, टिश्यूज़ को रप्चर कर देगा, नॉट मसल सॉरी, टिश्यूज़ को रप्चर कर देगा। तो जब वो टिश्यूज़ को रप्चर कर देगा आपकी आइज़ आहिस्ता आहिस्ता डार्क होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ों का आपको जहन में रखना है मेकअप करते हुए और यूज़ ऑफ ब्रश। अदरवाइज क्या कहते हैं आप फिर नेक्स्ट टाइम के लिए फिर वही वाली बात कि जब आपकी डार्क आई होती चली जाएगी तो फिर आपको मेकअप भी उतना ही ज़्यादा यूज़ करना होगा। तो इसलिए बेहतर है कि जब भी आप ब्रशेज़ यूज़ करें, एक तो ब्रशेज़ सही हो और दूसरा इट शुड बी वेरी सॉफ्ट, उसके ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट हो और आप आराम से अपने आई के ऊपर यूज़ कर सकें ताकि आपके आई को हार्म भी ना करें। तो ये आपके सारे पॉइंटिंग ब्रशेस में आ जाता है। फिर हम आते हैं ब्लेंडिंग ब्रशेस, और याद रहे कि पॉइंटिंग ब्रशेस से आपने ब्लेंडिंग नहीं करनी। ये आते हैं आपके सारे ब्लेंडिंग ब्रशेस। ये ब्लेंडिंग ब्रशेस हैं। अब इनमें भी साइजेस आते हैं। अब अगेन अब ये साइजेस के हिसाब से हम यूज़ करेंगे नहीं। द थिंग इज़ कि आपने इसमें भी क्या चीज़ देखनी है कि सपोजिटली मेरी ये वाला ट्रांजिशन वाला शेड है। अब ये जगह आपकी बड़ी होती है, अगर आप इसके लिए छोटा ब्लेंडिंग ब्रश उठा लेंगे तो आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी। उसके लिए सबसे अच्छा ब्रश जो हमारे पास है ब्लेंडिंग के लिए, एक तो ये है, इसके ब्रिसल्स आप देख रहे होंगे, ये फ्लावर की तरह खुले हुए हैं। ये जो ब्रश है सबसे अच्छा ब्लेंडिंग इससे होती है। जब हम ट्रांजिशनल शेड को ब्लेंड कर रहे हो और जब हम ट्रांजिशनल शेड और अपने लिड को स्पेशली स्मोकी आई में जब हम इसको ब्लेंड कर रहे होते हैं तो ये ब्रश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है, क्योंकि इससे जो ब्लेंडिंग आती है, इतनी खूबसूरत ब्लेंडिंग आती है। आप खुद जब करेंगे और इतना ईजी हो जाएगा आपके लिए दो शेड को आपस में मिलाना कि आप खुद कहेंगे कि वाओ व्हाट ब्रशेज। ये ब्रशेज इतने इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं आपके मेकअप के अंदर। अगर आपके पास इस टाइप के सारे ब्रशेज ना हो तो आप मेकअप तो तब भी आप कर लोगे, आप मेकअप तो फिंगर से भी कर लेते हो, लेकिन ये ब्रशेस आपके मेकअप को इजी भी कर देते हैं और बहुत अच्छा आपके उसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी ले आते हैं। तो अब ये वाला ब्रश और ये वाला ब्रश, ये दोनों बड़े ब्रशेस हैं और दोनों का इस्तेमाल बहुत अच्छा और बहुत अच्छी ब्लेंडिंग में होता है।
ये वाला ब्रश जो है मैं कहती हूँ कि आप आराम से इसको क्या कहते हैं ब्लेंडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर स्मोकी आई एंड फॉर योर ट्रांजिशन शेड। और इससे भी आप जब आप ये क्रीज लाइन और अपने लिड को मिक्स आपने करना हो तो आप इस ब्रश से बहुत अच्छी ब्लेंडिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी जो आपने कॉर्नर बनाए हैं उस कॉर्नर को और ट्रांजिशन शेड को भी आप अच्छे तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं इस ब्रश से। अब आते हैं इसके छोटे ब्रशेस। ये जो छोटे ब्रशेस हैं ये भी ब्लेंडिंग ब्रशेस में होते हैं। अब इनसे आप क्या करोगे, आप कहोगे जब आप लिड पे अपना कोई भी आप शेड या लाइक शिमर या क्या कहते हैं मैट शेड्स यूज़ करते हो तो उसके अंदर भी आपको ब्लेंडिंग चाहिए होती है, क्योंकि जब आप कॉर्नर बनाते हो और आप अपनी लिड पे करते हो तो आपकी यहाँ पे एक लाइन आ रही होती है जो कि मेकअप के अंदर कोई लाइन नहीं आनी चाहिए, कोई क्रीज नहीं आनी चाहिए। इससे आपका मेकअप डिफाइन, आपको जितना अच्छा आप ब्लेंड अपना आई मेकअप को करोगे उतनी ही अच्छा आपका मेकअप लगेगा। अगर आपकी एक एक शेड आपका ऐसे नज़र आएगा, अलग अलग नज़र आएगा, तो वो आपका आई मेकअप को एनहांस नहीं करेगा। आपका मेकअप ऐसा होना चाहिए कि आपकी एक शेड से दूसरे शेड पे जब आप जा रहे हैं तो वो इतनी अच्छी ब्लेंडिंग पे आना चाहिए कि वो एनहांस भी करे और खूबसूरत भी लगे। तो ऐसी जगहों के लिए जैसे आपने अपने कॉर्नर को और अपनी लिड को के दोनों शेड को ब्लेंड करना है, तो ऐसे के लिए हमें छोटा ब्रश चाहिए होता है जो ब्लेंडिंग भी कर सके और दोनों शेड को आराम से ब्लेंड भी कर सके। तो ऐसी चीज़ के लिए हम ये वाला ब्रश यूज़ करते हैं। अगेन द ब्रश इज़ वेरी सॉफ्ट, द ब्रिसल्स आर वेरी वेरी सॉफ्ट। तो ये हमारा आ गया होता है ब्लेंडिंग ब्रशेस और पॉइंटिंग ब्रशेस के। ये सारे मैंने आपको ब्रशेस करवा दिए हैं। अब हम आते हैं आई लाइनर ब्रशेस। आई लाइनर ब्रशेस में हमारे पास बहुत सारे आई लाइनर ब्रशेस आते हैं और आईब्राउज ब्रशेस में भी हमारे पास बहुत सारे ब्रशेस हमें मिलते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा ब्रश और कौन से लाइनर के लिए हमें कौन सा ब्रश यूज़ करना है। सबसे पहले तो आईब्राउज के लिए ये स्पूली, दिस इज कॉल्ड स्पूली। स्पूली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको पता है कि किस तरीके से इस्तेमाल करना है, और बहुत सारे लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि इसका खामखा क्या यूज़ होगा। एक तो ये आई लैशेज़ के लिए बहुत अच्छा होता है कि आप आराम से इसको अपने आई लैशेज़ को आराम से, आपने अगर मस्कारा लगा लिया है और अगर आपने क्या कहते हैं ये कर्लर आई लैश कर्लर यूज़ नहीं किया है बिफोर मस्कारा, ये तो आपको पता होगा ना, ये आई लैश कर्लर होता है। तो अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो आप क्या कहते हैं मस्कारा लगाने के बाद अपने स्पूली से भी अपना आई लैश को आराम से उसको क्या कहते हैं उसको खोल सकते हो ताकि मिक्स ना हो, और दूसरा आप आराम से उसको ऊपर कर सकते हो। एक तो इस्तेमाल इसका ये हो गया। दूसरा इस्तेमाल उसका आपकी लैशेस के लिए होता है, सॉरी आईब्राउज के लिए होता है। आप आईब्राउज का कभी कभार आपके जो हेयर होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, तो आप उसको आराम से उसको सेट कर सकते हो। तो ये आपका स्पूली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। अच्छा जी, उससे पहले जब आपने इसको अपने प्लस आप जब आईब्राउज लगा रहे होते हैं, मैं अपने जब आपको मेकअप की ट्यूटोरियल दूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको आईब्राउज बनाते वक्त स्पूली किस तरीके से यूज़ करना होता है और आप किस तरीके से आईब्राउज बना सकते हो। तो ये एक तो मैंने आपको ये बता दिया। उसके बाद फिर हमारे पास आता है ये ब्रश। अच्छा, ये एक साइड पे स्पूली भी होता है, ये दूसरी साइड पे आप आराम से इससे अपनी आईब्राउज बना सकते हो। ये बिल्कुल टिल्ट होता है, अगर आप देखोगे ये बिल्कुल टिल्ट उसमें आ रहा है, और इसका ब्रश भी बहुत सॉफ्ट है। बहुत सारे मेकअप सेट्स के अंदर कुछ ऐसे ब्रशेस भी आते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, जिनका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा इतना हार्ड होता है कि वो आपके आई पे अगेन आपके आई पे जाके वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हार्श होता है। जैसे कि ये कभी कभार इस तरह की चीज़ें दे देते हैं। अब अगेन आप कहोगे कि फिर ये दिया क्यों है उन्होंने, तो इसका इस्तेमाल भी होता है। ये मैं आपको इसका इस्तेमाल बाद में बताऊंगी। कुछ लोग इसको आईब्राउज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ नॉट गुड बिकॉज इट्स टू हार्श। मैंने कहा ना, हर चीज़ सॉफ्ट अपने आई पे यूज़ करिए, चाहे वो आईब्राउज हो चाहे वो आपकी आईलेट हो। तो ये इट्स वेरी सॉफ्ट एंड इट्स अगेन टिल्टेड, तो आपके लिए इसको आईब्राउज को बनाना इट्स वेरी इजी। चाहे आप इसके लिए जेल वाला लाइनर वो आईब्राउ किट यूज़ कर रहे हो, या आप पाउडर आईब्राउज के लिए यूज़ कर रहे हो, आपके लिए दोनों चीज़ें इसके लिए ईजी हो जाएंगी। अच्छा, अब ये हमारा हार्ड ब्रश किस लिए यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, कभी कभार बहुत सारे लोगों की जो आपकी आईब्राउज होती हैं नहीं होती हैं, बहुत लाइट होती हैं। तो अब ये लाइट आईब्राउज को हम बनाने के लिए हम ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा जिससे हम बना नहीं पाएंगे। बना तो हम इससे भी सकते हैं, लेकिन एक हमें पतली पतली लाइंस चाहिए होती हैं ताकि हम उसको आईब्राउज को क्रिएट कर सकें। तो वो इसके लिए हम ये वाला ब्रश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ वेरी
सॉफ्टली, क्योंकि हमने किसी चीज़ को भी हार्श नहीं करना। फिर आते हैं हम अपने आई लाइनर्स के ऊपर। आई लाइनर ब्रशेज़ में हमारे पास सेट के अंदर स्पेशली ये वाले ब्रशेज़ होते हैं, ये बिल्कुल पॉइंटिंग वाला होता है। इससे अगर आपको कोई पतला आई लाइनर लगाना है या आपने क्या कहते हैं विंग बनानी है तो इसके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। लेकिन आप आराम से इसको, क्योंकि हम पतला सा हम विंग निकालने के लिए इट्स ईजी टू हैंडल फॉर ये, लेकिन ये हमें जेल लाइनर्स यूज़ करने पड़ते हैं। वैसे नॉर्मल लाइनर्स के लिए हमारे पास जो लाइनर्स आ रहे होते हैं वो डिफरेंट तरीके के लिक्विड लाइनर, वाटरप्रूफ लाइनर्स भी आ रहे होते हैं, आप उससे भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन आई यूज़ दीज टाइप ऑफ ब्रशेस बिकॉज मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट भी लगते हैं, और प्लस जेल लाइनर्स आर मोर गुड दैन दोज। तो इससे आप आराम से बहुत पतली सी बहुत पतला लाइनर लगाया जा सकता है। इससे अगर आपको इन्हांस करना है लाइनर को तो आप इससे लगाएं। ये भी पतला होता है लेकिन ये टिल्ट शेप में होता है, और ये मोस्टली आपको सेट्स के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने ब्रशेस सारे एक सेट से नहीं लिए हैं। ये आपको मल्टीपल सेट्स के ब्रशेस मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि मैं जो ब्रशेस ज़्यादा अच्छा इन्हांस कर रहा होता है तो मैं क्योंकि आई लव शॉपिंग ब्रशेस, तो मैं डिफरेंट ब्रशेस जहाँ अच्छे मिल रहे होते हैं तो मैं वहाँ से मैं उस ब्रांड के ब्रशेस ले लेती हूँ, और अलग अलग ब्रशेस जमा करके मैंने ये सारे ब्रशेस को जमा किया है। तो ये वाला ब्रश भी लाइनर के लिए बहुत अच्छा रहता है। मोस्टली मैं ये वाला ब्रश यूज़ करती हूँ बिकॉज इससे आपका थिक लाइनर थोड़ा सा थिक इन्हांस करता है। ब्राइडल मेकअप के लिए स्पेशली जो मैं यूज़ करती हूँ, और पार्टी मेकअप्स के लिए तो मैं मोस्टली यही यूज़ करती हूँ। इससे आपका थोड़ा सा लाइनर जो है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट भी होता है, और क्या कहते हैं, और इससे लाइन जो ड्रॉ हो रही होती है वो बहुत अच्छी और बहुत वाज़ेह हो रही होती है। तो ये हो गए सारे आपके आइज़ के ब्रशेस, जिसके अंदर आपके अंदर ब्लेंडिंग ब्रशेस भी आ गए, जिसके अंदर आपके सारे लैश लाइन के ब्रशेस, लाइनर ब्रशेस, आईब्रो ब्रशेस, ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फेस ब्रशेस के बारे में और कंसीलर ब्रशेस के बारे में बताऊंगी, और लिप लाइनर और लिप ब्रशेस के बारे में बताऊंगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।